संपत्ति से जुड़ी कई बार फ्रॉड हो जाते हैं और कई बार ज़मीन की रजिस्ट्री गलत कर दी जाती है, फ्रॉड तरीके से कर दी जाती हैं और उस ज़मीन का दाखिल खारिज भी गलत तरीके से या रिश्वत देके तहसीलदार को करवा दिए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करवाएं, किन कंडीशंस में रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या है, दाखिल खारिज कब तक कैंसिल करवाएं, इसका प्रोसेस क्या है कैंसिल करवाने का। देखिए, यदि आप किसी भी प्रॉपर्टी से जुड़ी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं फ़ोन पे। इसकी लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। आते हैं अपने टॉपिक पर कि रजिस्ट्री कैंसिलेशन कैसे हो सकता है। देखिए, कोई भी गलत कार्य जो है, जो शुरू से गलत किया गया है, वो हमेशा गलत ही रहता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने कोई ऐसी ज़मीन खरीदी है, SC ST से, आप जनरल कास्ट के या OBC हैं, और आपने यदि SC ST से ज़मीन बिना परमिशन के खरीद ली है तो वो ज़मीन जो आपने खरीदी है वो रजिस्ट्री इलीगल है और 10 साल बाद भी इलीगल रहेगी और 20 साल बाद भी वो इलीगल रहेगी, बशर्ते जब तक कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। तो कोई इलीगल चीज़ जो है वो हमेशा इलीगल ही रहती है। जब भी उस पर कोई कार्रवाई कर देता है तो हमेशा वो उसे सुधारा जाता है और वो कैंसिल हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी रजिस्ट्री है तो वो किन किन कंडीशंस में कैंसिल हो सकती है। तो सबसे पहले, यदि आपके भाई ने पूरी प्रॉपर्टी की, पूरी जो भी ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री कर दी है, या मान लीजिए कोई गलत रजिस्ट्री कर दी है, कोई रोड पे ज़मीन है पूरा एक साइड रोड की तरफ बेच दी है, या कोई SC ST से किसी ने बिना परमिशन लिए ज़मीन खरीद ली है, या फर्जी रजिस्ट्री करा ली है, या बिना पैसे दिए रजिस्ट्री करवा ली है, तो ये रजिस्ट्री, यदि ऐसी कोई भी रजिस्ट्री है फर्जी जो कानून का उल्लंघन करके बनवाई गई है, वह रजिस्ट्री किसी भी कंडीशंस में कैंसिल हो सकती है। इन सभी कंडीशंस में कैंसिल होगी और वह किसी भी टाइम तक कैंसिल हो सकती है। अब सवाल आता है कि यदि कोई रजिस्ट्री ऐसी करवा ली है किसी ने तो वो रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करवाई जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्री कैंसिलेशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जिला न्यायालय को होता है। जज कर सकते हैं रजिस्ट्री कैंसिल, और जो भी DM हैं, SDM हैं, तहसीलदार हैं, वो रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करते हैं, पर दाखिल खारिज जो रजिस्ट्री के आधार पर जो दाखिल खारिज के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है वो कैंसिल कर देते हैं। अब मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं, जैसे मान लीजिए आपके भाई ने कोई ज़मीन बेच दी है, पूरी ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी है, गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दी है, तो यदि आपको उस ज़मीन को कैंसिल करवाना है तो आपको सबसे पहले तहसीलदार के यहाँ एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़मीन 30 दिन के बाद तहसीलदार के यहाँ दाखिल खारिज भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको दाखिल खारिज रुकवाना होता है। तो दाखिल खारिज रुकवाने के लिए आपको प्रार्थना पत्र देना होगा तहसीलदार के यहाँ कि फ़लाँ तारीख को जो रजिस्ट्री हुई थी वो एकदम अवैध है, इस पर मुझे आपत्ति है और आपत्ति का अवसर प्रदान करें। तो ये तो आपका दाखिल खारिज रुकवाने की प्रक्रिया हो गई। दूसरी जो है वो आपको जाना पड़ेगा, जो भी आपका क्षेत्रीय, जो भी जिला न्यायालय है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए आपको सूट फाइल करनी पड़ेगी, केस आपको करना पड़ेगा कि ये जो रजिस्ट्री है वो कैंसिल की जाए। रजिस्ट्री कैंसिल जो है, यदि आपके पास प्रूफ है और जो भी कंडीशंस हैं वो हैं, जैसे मान लीजिए फर्जी बैनामा कराया या SC ST से परमिशन नहीं ली गई, तो ऐसी कोई भी रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री जिला न्यायालय है कैंसिल कर सकता है, उसे पूर्णतः अधिकार है। दाखिल खारिज आपने तहसीलदार के यहाँ से रुकवाना है और रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए आपको जिला सिविल न्यायालय जाना है, तभी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होना संभव है। अब प्रश्न ये आता है कि यदि मान लीजिए कितने समय तक रजिस्ट्री खारिज हो सकती है। तो देखिए, रजिस्ट्री जो है वो किसी भी कंडीशंस में बहुत समय तक, यानी कि 10 साल 20 साल तक भी ये रजिस्ट्री जो है वो खारिज हो सकती है। गलत रजिस्ट्री 10-20 साल तक भी खारिज आप करवा सकते हैं, निरस्त करवा सकते हैं। अब बात आती है कि दाखिल खारिज कैंसिल कैसे करवाएं। देखिए, कई बार ये होता है कि दाखिल खारिज गलत तरीके से कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, तो वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया और दूसरा पुत्र जो है वो कहीं बाहर रह रहा हो, तो एक पुत्र जो है वो गलत तरीके से पूरी ज़मीन अपने नाम फोती करवा लेता है, उत्तराधिकार दाखिल खारिज करवा लेता है। या मान लीजिए किसी की बेटी है और भाई ने उसके नाम ज़मीन नहीं दी और उसने पूरी अपने नाम करा ली, वो भी दाखिल खारिज करवा लिया, तो वो भी कैंसिल हो सकता है। या कोई गलत रजिस्ट्री करवा ली और उसने दाखिल खारिज करा लिया, आपको 10 साल बाद पता चल रहा है, तो भी दाखिल खारिज जो है वो निरस्त हो सकता है। तो प्रश्न ये आता है कि दाखिल खारिज निरस्त किन कंडीशंस में होगा और दाखिल खारिज निरस्त करवाने का प्रोसेस क्या है।
तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए आप दो भाई हैं, आप बाहर रह रहे हैं और आपके भाई ने आपके पिता की ज़मीन जो थी वो पूरी अपने नाम करवा ली है, तो वो भी दाखिल खारिज हो सकता है। या किसी ने फर्जी रजिस्ट्री करवा के दाखिल खारिज करवा लिया है, या मान लीजिए आप लोगों का कोई मैटर था, तहसीलदार ने आपको नोटिस नहीं आया और तहसीलदार ने एक पक्ष को फैसला दे दिया, उसकी दाखिल खारिज करवा दी। या मान लीजिए किसी ने वसीयत दिखा के, फर्जी वसीयत दिखा के अपने नाम ज़मीन दाखिल खारिज करा दी, तो ऐसी कंडीशंस में वो दाखिल खारिज कैंसिल करना पड़ेगा और कैंसिल हो सकता है। किन कंडीशंस में होगा? देखिए, दाखिल खारिज की अगर समय सीमा की बात करें तो दाखिल खारिज कैंसिलेशन की समय सीमा कोई भी नहीं है। आप 10, 15, 20 साल तक भी करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लेट होने का कारण आपको दर्शाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी जानकारी में ना आया हो, ये भी कारण हो सकता है। तो मात्र आपको लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अनुसार आपको वहाँ पे लेट क्यों हो, वो कारण आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद जो ये दाखिल खारिज हुआ है, ये किस सन में हुआ था, ये किस केस संख्या जो भी है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और तहसीलदार के लिए एक प्रार्थना पत्र जो है, रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र आपको देना पड़ेगा। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र यानी कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र, यानी कि तहसीलदार से आपको निवेदन करना पड़ेगा कि आपने फला वर्ष, मान लीजिए सपोज दैट 2004 में इस आदेश में, इस ज़मीन पर जो आपने आदेश किया था, दाखिल खारिज का आदेश जो किया था वो इलीगल है, वो एक पक्ष को सुने के कर दिया गया है या फर्जी रजिस्ट्री से करवा दिया गया है। कृपया इस मैटर को दोबारा सुने। तो यदि तहसीलदार को कारण जो है वो मजबूत लगता है तो तहसीलदार जो है वो उसी मैटर को दोबारा सुन सकता है। तहसीलदार के यहाँ दोबारा सुने जाएगा और कुछ समय बाद मैटर चलेगा, तारीखें भी पड़ेंगी, और कुछ समय बाद यदि तहसीलदार को ये लगता है आप अपने साक्ष्य देने में समर्थ रहे और तहसीलदार को आपने ये कन्विंस कर लिया कि विपक्षी जो था उसने फर्जी तरीके से दाखिल खारिज करवाया है, तो वो दाखिल खारिज भी निरस्त हो सकता है। सपोज दैट यदि मान लीजिए दाखिल खारिज जो है वो तहसीलदार ने निरस्त नहीं किया, आपका पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र जो है वो रिजेक्ट कर दिया, तो आप एसडीएम न्यायालय में अपील कर सकते हैं और वहाँ पे इस जो भी ये तहसीलदार का आदेश था, जो भी दाखिल खारिज का आदेश था, उसे निरस्त कराने की मांग कर सकते हैं और दोबारा इस मैटर को, इस दाखिल खारिज के मैटर को दोबारा सुना जाए, ये आप उनसे गुहार लगा सकते हैं। तो देखिए, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। अगर कोई भी कार्य फर्जी तरीके से किया है, गलत तरीके से किया है, तो वह हमेशा इलीगल रहता है और इलीगल कार्य को हमेशा जो है इलीगल ही करार दिया जाएगा। कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि दाखिल खारिज कितने वर्षों तक हो सकता है। तो ये दाखिल खारिज जो है वो कितने भी वर्षों तक हो सकता है, 10, 20, 30, 40, कितनी भी साल पुराना दाखिल खारिज हो, वो दाखिल खारिज हो सकता है। दाखिल खारिज कभी इलीगल नहीं माना जाएगा।